आज का वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय समाज एवं संरचना के अंतर्गत डॉक्टर श्रीनिवास का जाति परिप्रेक्ष्य। डॉक्टर M.N. श्रीनिवास, पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट सिस्टम इन इंडिया। स्टार्ट। डॉक्टर श्रीनिवास भारतीय समाज एवं संस्कृति के अध्ययन में भारत विद्या पद्धति के स्थान पर क्षेत्रपरक दृष्टिकोण पद्धति को महत्व देते हैं। आपका मत है कि यदि हमें भारतीय समाज के संबंध में वास्तविक एवं अनुभवजनक ज्ञान प्राप्त करना है तो फील्ड वर्क पद्धति को आधार बनाकर छोटे छोटे क्षेत्रीय अध्ययनों को महत्व देना होगा। फील्ड वर्क पद्धति में विषय एवं शोधकर्ता आमने सामने उपस्थित रहते हैं, जिससे विषय में वार्तालाप एवं क्षेत्रीय स्थानीय परिवर्तन के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जाति प्रथा के अध्ययन में डॉक्टर निवास ने संरचनात्मक कार्य पद्धतिवादी दृष्टिकोण का उपयोग किया है। उनका मत था, भारत में अनेक जातियां हैं, इनकी संख्या असंख्य है, अतः विषय की पारदर्शिता हमें जाति संरचना में देखना होगा। अब हम देखते हैं डॉक्टर श्रीनिवास ने जाति परिप्रेक्ष्य में उनका क्या दृष्टिकोण था। तो डॉक्टर श्रीनिवास लिखते हैं, जाति प्रथा का सबसे दुखद तत्व समाज में स्थिरीकरण के द्वारा व्यक्तियों के मध्य असमानता एवं पदानुक्रम की व्यवस्था है। यही डॉक्टर श्रीनिवास का जाति परिप्रेक्ष्य का मूल आधार है। यदि हमें जाति परिप्रेक्ष्य को देखना है तो हमें कुछ ऐतिहासिक भूमिका भी देखनी होगी। तो हम देखते हैं कि वैदिक सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संरचना एवं संगठन का आधार माना गया, ताकि समाज का विकास एवं मानव आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। डॉक्टर श्रीनिवास लिखते हैं, द थ्योरी ऑफ कास्ट सिस्टम इज इंटरलिंक्ड विद द वर्णा मॉडल विच डिवाइड्स द हिंदू सोसाइटी इनटू 4 ऑर्डर। क्या 4 ऑर्डर हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण ज्ञान का प्रतीक, क्षत्रिय शौर्य का प्रतीक, वैश्य व्यापार, कृषि एवं पशुपालन का प्रतीक और शूद्र कृषक एवं मजदूर, जो इन तीनों वर्णों के सेवा में अपने को मानते थे। तो इस तरह डॉक्टर श्रीनिवास का मानना है कि जाति वर्ण से अलग नहीं है, जाति और वर्ण सह अस्तित्व में है। वर्ण व्यवस्था एक वृहद योजना थी, किंतु समय के साथ यह जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। वर्ण व्यवस्था स्वतंत्र, लचीली एवं कर्म प्रधान थी। ये फंक्शनल यूनिट थी। व्यक्ति अपनी योग्यता एवं प्रवृत्ति के अनुसार समाज की सेवा करता था। किंतु जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का एक छोटा रूप है, जिसको जन्म आधारित मानकर वर्ण व्यवस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। स्मृति काल में मनुस्मृति के अनुसार ये मान लिया गया, जन्मा जयते शूद्र, अर्थात जन्म से समय सभी व्यक्ति शूद्र पैदा होता है, बाद में अपनी योग्यता के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनता है। इस आधार पर हम देखते हैं कि समय के साथ जो 3 वर्ण थे ऊपर के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनको ध्वज गुण का अधिकार अर्थात उपनयन संस्कार को पूरा करने का अधिकार
प्रदान किया गया, जबकि चौथी श्रेणी अर्थात शूद्रों को इस पवित्र अनुष्ठान से पूरी तरह वंचित कर दिया गया। क्यों वंचित कर दिया गया? इसका कारण उनके व्यवसाय अपवित्र हैं। इनसे सभी धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार छीन लिए गए। इन्हें अछूत, अस्पृश्य, अपवित्र माना गया। अब यदि एक समान व्यक्ति का स्पर्श इन अछूतों से हो जाए तो उसे पवित्र होने के लिए पवित्र संस्कार संपादित करना होगा। डॉक्टर श्रीनिवास ने जाति की परिभाषा देते हुए लिखा है, रिलेशन बिटवीन कास्ट आर गवर्न्ड among other things by pollution and purity and generally by maximum commensality that occur within the caste। मीन्स डॉक्टर श्रीनिवास ने अपनी परिभाषा में स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जाति प्रथा पवित्रता और अपवित्रता के सिद्धांत पर क्या होने लगी, गवर्न होने लगी, और इस आधार पर जाति प्रथा के अंतर्गत समाज का बंटवारा कर दिया गया। तो जाति के संबंध में श्रीनिवास का दृष्टिकोण आरोपात्मक है। आरोपणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करने वाले समाजशास्त्री जाति व्यवस्था की विशेषताओं को तो स्वीकार करते हैं, किंतु अपनी व्याख्या में, अपनी बातचीत में वो किसी एक या दो विशेषताओं को उद्धृत करते हैं। जैसे कि डॉक्टर श्रीनिवास ने अपनी जाति व्याख्या में जाति संबंधों के पर जोर दिया है और उनका सांस्कृतिकरण की अवधारणा का सिद्धांत इसी बात को स्पष्ट करने की कोशिश करता है। डॉक्टर श्रीनिवास ने, जो कि आरोपणात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जाति प्रथा के जो मुख्य आधार हैं वो पदानुक्रम और अंतर्विवाही मीन्स हायरार्की और एंडोगेमियस, ये दो जो हैं जाति के मुख्य आधारशिला हैं। अपनी विशेषताओं को उन्होंने इस प्रकार से स्पष्ट किया है। पहला, पदानुक्रम। उनका मानना है कि जाति का मूल सार जो है वह वंशानुक्रम के आधार पर कुछ समूहों को उच्च और कुछ समूहों को निम्न रैंक में स्थापित करता है। यह एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को जातीय आधार पर स्थापित करने की कोशिश करता है। दूसरा जो उनकी विशेषता है वो है व्यवसायिक विभेदीकरण। श्रीनिवास जाति और उसके व्यवसाय के बीच घनिष्ठ संबंध पाते हैं। उनका मत है कि जाति कुछ नहीं है बल्कि व्यवसायीकरण, भेदभाव का व्यवस्थीकरण है। जाति के अंतर्गत केवल व्यवसाय के आधार पर समाज का स्तरीकरण किया गया है, जिसमें कुछ को ऊंचा स्थान और कुछ समूह को निम्न स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि उनकी जाति के नाम से व्यक्ति की पहचान होती है। चमार, कुम्हार, तेली, सुनार इत्यादि अपनी जाति के नाम से जाने जाते हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि व्यवसाय ही व्यक्ति की व्यक्तित्व का, उसकी पहचान का आधार है। उसके गुणों का यहाँ पर किसी प्रकार का संबंध नहीं है और इस आधार पर पदानुक्रम रखा गया है। और इस पदानुक्रम के साथ साथ तीसरी जो मुख्य बात है वो प्रतिबंध। माने अब हर जाति के लिए समाज में सहभोग, पोशाक, बोली और रीति रिवाज पर भी भेदभाव किया गया है। ब्राह्मण कहाँ से भोजन कर सकता है, कैसा भोजन कर सकता है, किस प्रकार की वो पोशाक पहनेगा,
उसकी बोली कैसी होगी, वो किन पवित्र अनुष्ठानों को पूरा करेगा जो जाति के द्वारा निर्धारित कर दिया गया। और हर जाति के अनुष्ठान, हर जाति की पोशाक अलग अलग निर्धारित कर दी गई। इसी तरह से आहार संबंधी कौन मांसाहारी होएगा, कौन शाकाहारी होएगा, कौन कच्चा भोजन करेगा, कौन पका हुआ भोजन करेगा, इसका स्वीकृति पर भी हम देखते हैं समाज ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। चौथी जो मुख्य बात जहाँ देखने को मिलती है जाति प्रथा के अंतर में, वो है प्रदूषण। प्रदूषण के सिद्धांत द्वारा जातियों के बीच दूरी बनाए रखने की कोशिश की गई। श्रीनिवास इस तर्क पर जोर देते हैं कि जातियों को किसी भी प्रदूषित वस्तु या प्राणी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। हर जाति का जो नियम थे उनके आधार पर निर्धारित किया गया कि उन्हें किन किन चीज़ों को पवित्र माना गया है और किन चीज़ों को अपवित्र माना गया है। और यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति की जो पवित्रता है उसको छोड़कर किसी अपवित्र चीज़ को ग्रहण करता है या उसका स्पर्श होता है तो उसे शुद्धिकरण के लिए कुछ धार्मिक अनुष्ठानों को करना होगा। उदाहरण स्वरूप यदि अपराध कोई गंभीर है, मान लो एक उच्च जाति के व्यक्ति ने किसी अछूत के साथ यौन संबंध स्थापित कर लिए हैं, तो उसे जाति से बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जाति के अंतर्गत पवित्रता और अपवित्रता का भेदभाव रखा गया। साथ ही जाति पंचायत थी। ये जो नियम कानून जाति के आधार पर बनाए गए, उनको देखने के लिए, उनके नियंत्रण के लिए हर जाति की अपनी जाति पंचायत एवं सभाएं निर्मित की गई। इनका काम, इन पंचायतों और सभाओं का काम अपने सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण एवं व्यवस्था को बनाए रखना था। जाति पंचायत के जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो अपने सदस्यों के ऊपर नियंत्रण एवं निगरानी रखते थे। प्रत्येक व्यक्ति जाति सभा के प्रति उत्तरदायित्व होता था और जाति नियमों का पालन करना उसका जातीय धर्म था। डॉक्टर श्रीनिवास इसको जातीय खंडात्मक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक जाति उपजातियों में विभाजित है, जो इस प्रकार है। अंतर्व्याही की इकाइयाँ, जिसके सदस्य एक ही व्यवसाय का पालन करते हैं, सामाजिक एवं अनुष्ठानिक जीवन की इकाइयों को पूरा करते हैं। इसके सदस्य एक समान संस्कृति को साझा करते हैं और इसके सदस्य एक ही एकाधिकार निकाय के अंतर्गत पंचायत द्वारा शासित होते हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर श्रीनिवास ने अपनी जाति परिप्रेक्ष्य में जाति व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक संरचना को, जातीय सामाजिक संरचना को महत्व दिया और उनका मानना था कि जहाँ जो जाति के निषेध एवं नियमावली हमें ऊपरी तौर पर दिखाई देती है, यदि हम जातीय अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जाति में गतिशीलता है और इसी गतिशीलता का अध्ययन के आधार पर डॉक्टर श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण की अवधारणा का निर्माण किया। अब यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो जब आए तो आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो।